में निकाली जा रही पनागर विधानसभा में मंदिर बचाओ जमीन बचाओ यात्रा। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा, पनागर विधानसभा के जागरूक नागरिकों, मतदाताओं, अनेक वर्षों से जनप्रतिनिधियों के नकाब में भूमाफियों की नजर आपके खेत खलियान और मंदिरों की जमीनों पर लगी हुई है। लगातार मंदिरों के ट्रस्टों में जबरन अपने परिजनों एवं समर्थकों को शामिल करवाने का अभियान चला रखा है। पत्नी, पुत्र बहू तथा अपने समर्थकों के नाम पर लगातार कीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदी जा रहा है तथा संगठित गिरोह बनाकर जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। पूरे पनागर विधानसभा में भूमाफिया खुलेआम सक्रिय है तथा भय का वातावरण बनाकर किसानों को जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। जो जमीन नेताजी को पसंद आ जाती है वह किसी भी कीमत पर उन्हें चाहिए होती है। अपने ऑफिस में बोर्ड लगाते हैं कि कोई जमीनों के सिलसिले में उनसे संपर्क ना करे, ताकि पनागर विधानसभा की सारी जमीनों पर सिर्फ उन्हीं का राज हो और सिर्फ वही खरीदी बिक्री कर सके। अतः कांग्रेस परिवार पनागर विधानसभा द्वारा जन जागरण यात्रा के माध्यम से आपको आगाह किया जाता है कि सावधान रहें, सजग रहें तथा अपने क्षेत्र की जमीनों, मंदिर, ट्रस्टों की भूमि को बचाने के लिए आगे आएं। आमंत्रण दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे नगर बस स्टैंड ए पर एकत्रित होकर एक दिवसीय धरना में शामिल होकर अपने मंदिर बचाएं, जमीन बचाएं। डॉक्टर सत्येंद्र यादव, अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा, शहर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल यतेंद्र सोनी, शहर अध्यक्ष यज्ञ ब्रिगेड सेवा दल गार्गी राम कुमार यादव, पार्षद वार्ड 79 कमलेश सिंह, संगठन मंत्री राजकुमार चक्रवर्ती द्वारा सत्येंद्र यादव, महासचिव कांग्रेस सेवा कांग्रेस परिवार, पनागर विधानसभा 101 जबलपुर। पनागर से रमाकांत दुबे, हेड ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भैया जानकारी मिली कि आप कोई मंदिर बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। ये मंदिर किससे और किसको बताने? मंदिर बचाओ जमीन बचाओ। और ये हम लोग मंदिर जमीन जो बचाओ आप यात्रा निकाल रहे हैं, ये केवल अपने पनागर विधानसभा में निकल रही है कि और भी जगह निकल रही है? अभी हाल फिलहाल तो यह यात्रा पनागर विधानसभा के क्षेत्र में ही निकाली जा रही है। हम लोग जब इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि केवल मंदिरों की ज़मीनों को नहीं, स्कूल की ज़मीनों को, खेल मैदानों को, गौचर की ज़मीनों को, और हद तो तब हो जाती है कि जब मरघटाई तक की ज़मीनों को ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया है, इनके चेले चपाटियों के द्वारा बेचा गया है। आज बघौड़ा ग्राम की अंदर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची हुई है। ऐसे स्वार्थी लोग जनसेवक की आड़ में खाल ओढ़कर जनता को का शोषण कर रहे हैं, मंदिरों की और ट्रस्टों की ज़मीनों को हड़प रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस आंदोलन से हम लोग जब गांव-गांव जा रहे हैं तो बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है। जनता हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है और ऐसे ऐसे प्रकरणों को उजागर कर रही है जिनकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। मैं देखता हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, दूसरी तरफ पनागर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों से पैसा छुड़ा लेते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, यहाँ पर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिरों की ज़मीनों को हड़प रहे हैं। पिपरिया बनिया खेड़ा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे बहुत से मंदिर अभी हम लोगों को घूमने पे जानकारी में आ रहे हैं, जिनकी ज़मीनों को बहुत प्लानिंग के तहत ट्रस्टियों को अलग किया जाता है, नया ट्रस्ट बनाया जाता है, नए ट्रस्ट के लोग भूमि स्वामी बन जाते हैं और फिर वो पूरा भू माफियाओं को एक रैकेट काम करता है और उन मंदिरों की, उन ट्रस्टों की ज़मीनों को बेच देते हैं। मैं समझता हूं कि जनता इन सब बातों को समझ रही है और हम कांग्रेस के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर आशीर्वाद दे रही है और इसका परिणाम अभी आगे आने वाले भविष्य के दिनों में मिलेगा। हम लोग 10 तारीख को पनागर नगर में बस स्टैंड में इकट्ठे होकर शासन प्रशासन को एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें हम लोगों की मांग रहेगी कि 2010 में कि राजस्व के रिकॉर्ड की स्थिति बहाल की जाए। जितनी शासकीय ट्रस्ट की ज़मीनें हैं, मंदिरों की, स्कूल की, खेल मैदान की, चरनोई की, इवन आम रास्ते तक, कठौंदा ग्राम में आम रास्ते की ज़मीनों को कब्जा कर लिया है और ये सब पूरा खेल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सहयोग से राजस्व के छोटे अधिकारी मजबूरी में इन सब रिकॉर्डों में हेराफेरी करते आए हैं। और ये सब चीज़ें उजागर करके हम लोग राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि 2010 की स्थिति कम से कम बहाल की जाए
ताकि क्षेत्र में राहत मिले। धन्यवाद। अभी सर जो अब आप निकल रहे हैं इसमें, तो अभी लगभग कितने ऐसे आपको मिले हैं कि जहाँ पे शासकीय जमीनों का कब्जा है? इस यात्रा के बाद क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई? हम लोग इसका इकट्ठा एक ज्ञापन देंगे। 20 से 25 जगहों पर अभी इस तरीके के प्रकरण मिले हैं और कोई भी गांव जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनियमितताएं, हद दर्जे की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, जिनको हम लोग लिखित रूप में दर्ज कर रहे हैं और इसकी एक प्रॉपर स्क्रूटनी करके साक्ष्यों के साथ हम लोग शासन प्रशासन को ये सब बातें प्रस्तुत करेंगे 10 अक्टूबर को हम लोग पनागर नगर में। सर इसमें कुछ नाम भी ऐसे सामने आ रहे हैं कुछ व्यक्ति विशेष पार्टी के? सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सब वो काला पीला हुआ है। कुछ ऐसे नाम सामने नहीं आ रहे? अब अभी 10 तारीख को आप लोगों को उजागर हो जाएगा जब हम लोग ज्ञापन देंगे तो।